5.1 है, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, 5.1 है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 है, फिजिक्स 9th का चैप्टर नंबर 5 उसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल उसने कहा है जी, दो मैसेज हैं जी जिनका दरमियान डिस्टेंस है जी 0.5 मीटर, और उन पर फोर्स क्या होगी, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड करनी है, जबकि उन दोनों का मैथ क्या है, सेम। उसने मैथ दे दिया 1000 kg, जबकि वो कह रहा है ये 1000 kg मैथ जो उनसे है ना, ये दोनों का सेम है, यानी कि मसावी मैसेज के हैं आप इसमें, यानी कि इन दोनों को हम M1 भी 1000 ले लेंगे और M2 भी 1000 ले लेंगे, और डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान क्या है 0.5 मीटर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने फाइंड करनी है। हमें पता है कि ये फार्मूला होता है फिजिकल टू जी M1 M2 ओवर डी स्केयर। तो यहाँ पर जी जो सा है 6 पॉइंट, हमें पता है कि जी की वैल्यू ये होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। M1 और M2 हमें पता है कि दोनों मैसेज सेम है, इसलिए दोनों का मैसेज का सेम मैस होगा ओवर डी स्केयर। डी की वैल्यू बस दर्ज कर दी। अब ये जो सी है ना, इस वैल्यू को हल करने के लिए हमने ना इस वैल्यू को हल करके हमने ये जवाब लेकर आना, ना कि ये डायरेक्ट हमने रट्टा लगा कर उधर जवाब लिख देना, नहीं ऐसा नहीं करना, ये फिर वो पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको पूरा सोल्व करना है। अब हम क्या करेंगे कि ना यहाँ से 6.67 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -11 + 6, इनके दोनों की पावर जो सी होंगी वो आपस में ऐड होंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका रूल है मैथ का, ठीक है ना, आपने पढ़ा है। 6.67 है मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 फिर +6, -11 + 6 हो गया ओवर 6.5 का होल का स्क्वायर। 6.67 फिर मल्टीप्लाई बाय 11 में 6 गए 5 आ जाएगा, बड़ी पावर का साइन माइनस आ जाएगा, -5 ओवर 0.25। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि 6.67 को डिवाइड कर देना है 0.25 से, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 26.68 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि ये पॉइंट जो सा होगा ये पहले अदद के बाद आना चाहिए, ठीक है ना। ये दूसरे अदद के बाद है, इसलिए हम ये पहले अदद के बाद लेकर आएंगे, यानी कि इस पॉइंट को इधर लेकर आएंगे। जब हम इसको यहाँ से लेकर यानी कि ये दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो 2.668 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हमने एक ऐड करना है क्योंकि हम दाएं से बाएं की तरफ गए हैं इशारे को लेकर, तो इसलिए -1 प्लस -5 + 1, ठीक है। अब 2.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 आ जाएगा, इनके 5 में से एक चला जाएगा और ये बड़ी पावर का साइन माइनस आ जाएगा। 2.668 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 न्यूटन, ओके हो गया। ये आ गया इसका आंसर, ये पॉइंट जो सा है ना ये इधर, ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद इसी तरह है जी सेकंड वाला सवाल है। सेकंड वाले सवाल में वो कह रहा है जी कि M1 और M2 दो मसावी मैथ, यानी कि इन दोनों को मैथ है, ये दोनों सेम है, जबकि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनसी एक्ट कर रही है वो है 0.006673 और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है जी 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, M1 और M2 हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मैसेज हैं, ये दोनों सेम है, इसलिए हम इसको M1, अब हम क्या करेंगे कि हमें फार्मूला पता है, हमने मैथ्स निकालने हैं, F ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है F G M1 M2 ओवर डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि M1 और M2 का मैथ दोनों का सेम है, इसलिए हम क्या कर देंगे M1 और M2 को M के मसावी ले लेंगे, चूँकि दोनों मैथ सेम है इसलिए इन दोनों को हमने M के मसावी ले लिया और यहाँ पर M1 और M2 की जगह हमने M और M दर्ज कर दिया, जी M ओवर डी स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर G का फार्मूला, जी क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ये है, फिर ओवर डी स्क्वायर उसने डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये एक जोन सा होगा, ये F है, F जोन सी फोर्स है, ठीक है ना, ये फोर्स एक जोन सा उधर जाकर फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये जोन सी F है ना, इससे एक का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये जोन सा M स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये फोर्स के नीचे आ गया और ये एक का होल का स्क्वायर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फोर्स ये है 0.006673 और फिर ये एक का होल का स्क्वायर इधर आ गया ओवर 6.67 10⁻⁻11 = M स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लिया, M = √0.006673 1 का होल का स्क्वायर, फिर उसके बाद ऐसे कर देंगे। अब हमने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना 10,000 kg, इसको हमने हल करना है। अब हम इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना ये जोन सी ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये इसे मल्टीप्लाई होगी तो ये से, यानी कि हमने इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले हम
इसको इसके साथ तकसीम कर देंगे। जब हम इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से तकसीम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय, और ये जब हम ये पावर्स हैं 10 की पावर्स -11 है, ये बटे के ऊपर जाकर 10 की पावर्स +11 बन जाएगी। ओके हो गया। अब फिर उसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये 0 पॉइंट ये जो सा है ना ये वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर इससे 10 अभी पता चल जाएगा हमने 10 की पावर्स 11 को दो हिस्सों में क्यों तकसीम किया है। एक बन जाएगा 10, इनके 10 की पावर्स 11 है, उसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक बन गया 10 और एक बन गया 10 की पावर्स 10। अब हम क्या करेंगे, एक 10 है और ये 10 की पावर्स 10 है, ठीक है ना। 10 की पावर्स 10 है तो 10 की पावर्स 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, वापस 10 बन जाएगा और ये वाला 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। 10 की पावर्स 11 को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया हमने। अब हम इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये जो सा स्केयर है ये अंडर रूट का दुश्मन होता है, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो सा है इसका भी अब इसका अंडर रूट लेंगे, इस कांस्टेंट नंबर का हमने अंडर रूट लिया तो ये कांस्टेंट नंबर आ गया, ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट नंबर जो सा होगा ना, जब ये 10 की पावर्स 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 kg आंसर। ओके हो गया, समझ आ गई। ये आसान सा सवाल था, ठीक है। आपने ये प्रैक्टिस करनी है 1 से 2 दफ़ा और इस सवाल के स्ट्रक्चर को आपने पढ़ना है, ठीक है ना। शादी में हो, ठीक है ना, कहीं पर फारिग बैठे हो, अपना मोबाइल खोल कर ये सवाल बार बार देखते रहना। अब हम क्या करेंगे कि जी हमने फाइंड करना है, 5.3 सवाल है। 5.3 में उसने जी हमने फाइंड करना है, हमने जी फाइंड करना है, जबकि आर इज इक्वल टू हमारे पास ये है, आर उसने दे दिया और मैस ऑफ मून भी उसने दे दिया। यानी कि वो कह रहा है जी मैस ऑफ मून अभी उसने दिया हुआ है और उसका रेडियस जो सा है, यानी कि मैस ऑफ मून के सेंटर से जो सरफेस तक का फासला है वो रेडियस कहलाता है, वो रेडियस उसने दिया हुआ है। मैस ऑफ मून भी उसने दिया हुआ है। कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करें जो सा ये चांद पर पैदा हो रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसकी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। जी इज इक्वल टू हमें पता है कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 के बाद -11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। जबकि मैस की वैल्यू कौन सी है, उसने ये दिया हुआ है, मैस की वैल्यू दर्ज की, और ये जो सा रेडियस है उसने ये रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेडियस भी यहाँ पर दर्ज कर दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज की। चूँकि ये आर स्क्वायर है, वैल्यू को दर्ज करने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। अब हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ना इसको 6.673 को मल्टीप्लाई करना है इससे। जब हम इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और ये पावर जो सी होंगी ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए ये आपस में ऐड हो जाएंगी। -11 + 13 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 12, प्लस का 12, क्योंकि बड़ी रकम का साइन क्या है प्लस का 12 आ जाएगा। ओवर फिर हम 337, ठीक है ना, इसका स्केयर ले लेंगे। जब हम इसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर आ गया। अब हम इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 37.7251 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 12 में से माइनस करेंगे 10 की पावर्स 13, फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब उसके बाद 37.7251 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये 12 में से 13 का -1 आ गया। अब ये कांस्टेंट नंबर जो सा इन दोनों को डिवाइड करने से आया था वो भी यहाँ पर लिख लिया। अब हम ये क्या करेंगे, -1 है, इसलिए -1 है तो पॉइंट जो सा होगा ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तभी ये -1 हटेगा। -1 क्या है, 0.1, 0.1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 37, यानी कि -1 का 10 की पावर -1 का मतलब क्या होता है 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कांस्टेंट नंबर से तो हमारे पास 3.77 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद जी है उसने दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 1.62 ms-2 है, ठीक है ना। उसने रेडियस भी दिया हुआ है और उसने कहा जी मैस ऑफ मून फाइंड करो, यानी कि मैस ऑफ मून हमने फाइंड करना है, जबकि उसने रेडियस यानी कि चांद के सेंटर से उसकी सरफेस तक का, मिसाल के तौर पर ये चांद है, उसके सेंटर से उसकी सरफेस तक का फासला क्या होता है, रेडियस। अब ये उसने रेडियस भी दिया हुआ है, मैस ऑफ मून भी दिया हुआ है, जबकि जी भी उसने दिया हुआ है। जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। अब हमें पता है कि ठीक है ना, मैस हमने फाइंड करना है, चूँकि हमने मैस फाइंड करना है इसलिए आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, जी आर स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। ये जो सा आर स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर जी आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो सा मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी। अब उसके बाद जी जो सा होगा ये 1.62 है, आर जो सा होगा वो ये है। आर की वैल्यू हमने यहाँ पर दर्ज कर दी, आर की वैल्यू
ये जो सी वैल्यू है आर की, ये हमने यहाँ पर दर्ज कर दी और आर की वैल्यू के ऊपर हमने स्केयर लगा दिया, क्योंकि फार्मूले में क्या था आर के ऊपर स्केयर, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर लगा दिया। ओवर 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये हर प्लेनेट पर सेम होता है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको हल करना है भाई। ये इसको हमने हल कैसे करना है, ये जो सा है ये ठीक है ना, ये 5.4 जो सी हमने ये कौन ठीक है ना, बटे वाली रकम को हमने कांस्टेंट नंबर में तब्दील करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले हम स्केयर खोलेंगे, यानी कि इसके ऊपर भी स्केयर है, इस रकम के ऊपर भी स्केयर आ रहा है, इस रकम के ऊपर भी स्केयर आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो सा है 6.67 मल्टीप्लाई, ये भी वैसे कांस्टेंट नंबर, ये वाला भी वैसे का वैसे, ये वाला भी कांस्टेंट नंबर वैसे का वैसे आ गया। और फिर उसके बाद हमने इसका स्केयर लिया, इसका स्केयर लेने के बाद इस कांस्टेंट नंबर का स्केयर लेने के बाद इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सी पावर है, ये पावर के ऊपर पावर आ रही है तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की पावर 3, 3 दूनी 6 हो गया। फिर ओवर 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। अब उसके बाद क्या है, अब ये जो सी है ये कांस्टेंट नंबर इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होगा तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद 6 है, ये 6 और 11 ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, ये दोनों पावर्स हैं, ये पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो 6 में से माइनस करेंगे -11, तो यहाँ पर -11 को माइनस कर दिया, चूँकि डिवाइड हो रहा है साइन, इसलिए -11 हो गया। अब ये कांस्टेंट नंबर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 आ जाएगा, 11 + 6 17 आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो सा होगा ये उधर चला जाएगा, 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अदद छोड़कर वहाँ पर गया है ना, तो यहाँ पर 17 + 5 आ जाएगा, 7.35 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 क्यों आया, क्योंकि ये जो सा पॉइंट है, ये पॉइंट 5 अदद छोड़कर उधर गया है ना, ये पॉइंट यहाँ से पीछे से अगर आता, ये अदद यहाँ से पीछे से पॉइंट यहाँ से आता, अगर एक पहले अदद से पीछे से पॉइंट आता तो वो माइनस, हम यहाँ पर माइनस करते हैं। अगर अदद ये आगे से आ रहा है 7 से, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे से आ रहा है, पीछे से आएगा, पीछे का वार माइनस होगा, आगे का वार प्लस होगा, ठीक हो गया। इसी तरह 7 पॉइंट यहाँ पर जो सा ये पॉइंट है 1 2 3 4 5, ये 5 अदद है, 5 अदद को छोड़कर इधर है, तो इसलिए 7.35 प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 से में +5 होगा, तो इसलिए 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि 5.5 है, उसने हमें हाइट दे दी है, ठीक है ना, हाइट ये है हमारी, GH उसने ये दिया हुआ है, ठीक है ना, उसने हमें हाइट भी दे दिया और GH भी उसने दे दिया। GH उसने फाइंड कह रहा है GH फाइंड करो, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, वो किसी हाइट पर है, यानी कि वो हाइट जो हमारी ज़मीन से बाहर है, ये हमारी ज़मीन है ना, ये ज़मीन है हमारी, तो इसकी जो सी GH का मतलब क्या है कि जो सी हाइट जो सी है काफ़ी ज़्यादा है, कि जहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 ms-2 नहीं है, वो कुछ और भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है GH का, GH = GME/R + H का होल स्क्वायर। G की कीमत हमने दर्ज की, मैस ऑफ अर्थ की कीमत हमें मालूम पता होनी चाहिए, ठीक है ना, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 हमने निकाली हुई है, ठीक है ना, डिवाइड। फिर उसके बाद हमने रेडियस ऑफ अर्थ भी निकाला, पता है हमें 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, फिर प्लस, फिर ये हाइट उसने दी हुई थी, हाइट भी यहाँ पर दर्ज कर दी 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है ना। अब इस पूरे का होल का स्क्वायर आ जाएगा, हमने बस G की कीमत पता होना चाहिए, मैस ऑफ अर्थ की कीमत मालूम पता होनी चाहिए, R की कीमत पता होना चाहिए, और H उसने दिया हुआ वो भी हमने दर्ज कर दिया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये लेकर आना है। हाँ, ये हाइट है हमारी, ये G है, हमने ये फाइंड करना है। G = GM/R + H का होल का स्क्वायर है। अभी हमने G फाइंड करना है, GM/R + H का होल का स्क्वायर है। फिर उसके बाद है जी मैस ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। G की कीमत हमने दर्ज की, M की कीमत भी हमने दर्ज कर दी, ठीक है ना, हमें पता है कि हमने कीमतें दर्ज कर दी। अब हम इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा,
ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। फिर इस तरह ये कांस्टेंट नंबर, ये पावर जो सी है इस पावर में ऐड हो जाएगी, -11 + 24 हमारे पास 13 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। प्लस का 13 क्योंकि बड़ी पावर के साथ प्लस है इसलिए प्लस का 13 ओवर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 6.4 × 10 के बाद 6 है, फिर प्लस है 3.6 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये एंड पर है, इसलिए हम इसको इसके यहाँ पर लेकर आएंगे, पहले अदद के बाद लेकर आएंगे। इस पॉइंट को पहले अदद के बाद लेकर आएंगे। 3.6 × 10 के पास 3 + 1, यानी कि ये कितने अदद के बाद, कितने अदद को छोड़कर यहाँ पर गया 3, इसलिए 3 + 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अभी ये पूरी पावर का होल का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 40.02 है × 10 की पावर 13 है ओवर 10 की पावर 6, यानी कि ये जो सी है, ये जो सी पावर है, यानी कि ये देखें आप, ये देख सकते हैं कि ये जो सा है 10 की पावर 3 या कैसे है, हमने ये पॉइंट जो सा है ये 3 में 3 हमने ऐड किया है, ठीक है ना, 6 आ गया है। 10 की पावर 6 हमने इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है ना। चूँकि ये पॉइंट 3 अदद को छोड़ कर गया है, 3 अदद को छोड़कर आगे से यहाँ पर आया, ठीक है ना, पहले अदद के बाद, तो इसलिए हम 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 + 3, 3.6 × 10 की पावर 3 + 3 आ जाएगा। अब यहाँ चूँकि यहाँ पर 10 की पावर 6 बन गया है, 10 की पावर 6 यहाँ पर आ जाएगा बाहर। अब हम क्या करेंगे, 6.4 है, फिर प्लस कर देंगे 3.6 है, इसकी पूरे की पावर का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, 40.02 × 10 की पावर 13 है। अब हम उसके बाद ओवर करेंगे, यहाँ पर 10 की पावर 6 का कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर 6 कॉमन लिया, 6.4 × 10 की पावर 3.6 आ जाएगा और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। 40.02 × 10 की पावर 13 है ओवर। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर 6 है, इसका होल का स्क्वायर है चूँकि, इसलिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 = 12 बन जाएगा, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 बन जाएगा। 6.4 + 3.6 इन दोनों को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ओके होगा, समझ आ गई। 6.4 है, इसको प्लस कर देंगे 3.6 से, तो जब जो सा आंसर आएगा उसका होल का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप कैलकुलेटर पकड़ें और ऐसे हल करें, ठीक है। अब उसके बाद 40.02 है × 10 की पावर 13 है। अब उसके बाद 10 की पावर 12 है, मल्टीप्लाई किया 10 की पावर 10 का होल का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया। अब 40.02 × 10 की पावर 13 है ओवर, हमने इसको 10 की पावर 13 में बनाना है, इसलिए 100 है, 10 10 या 100 होता है, तो एक 10 को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद 10 की पावर 12 और 10 की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने उन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये 10 की पावर 13 बन जाएगा। 10 और 10 क्या होता है, 100 के इक्वल होता है, तो ये एक 10 जो सा है ये इसमें जमा हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा, बन जाएगा, मल्टीप्लाई 10, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। 10 की पावर 13 10 की पावर 13 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर, तो ये जो सा है कांस्टेंट नंबर ये आ जाएगा, और ये 10 की पावर +1 ऊपर जाके -1 में तब्दील हो जाएगी, तो ये -1 जो सा है, ये पॉइंट जो सा है ये इधर आ जाएगा। -1 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो सा है ये इधर आएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब क्या होता है, 0.1, यानी कि 10 की पावर -1 जो सी, उसका मतलब क्या है कि जो सा इशारिया है वो 1 से पीछे है, 0.1, 10 की पावर -1 का मतलब है 0.1। अब इस 0.1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40.02 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4.0 ms-2, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद आगे है जी एच है, जी एच हमने फाइंड करना है, ठीक है ना, जी एच हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। उसने कहा है कि R + H है, यानी कि उसने R + H यानी कि R यानी कि रेडियस, एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उस सैटेलाइट का जो सा ऑर्बिट है उसका उसने रेडियस दिया हुआ है, R = ये 48700 × 10 की पावर 3 मीटर। ये ऑर्बिट का रेडियस जो सा है ना, ये जो सा ऑर्बिट है, ये जो सा ऑर्बिट है, ये अर्थ के गिर्द जो सा ये वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट की अर्थ की सरफेस से हाइट h होती है, जबकि अर्थ के सेंटर से उसकी सरफेस तक का फासला r होता है। R + H जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा r, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बन जाएगा, इसलिए R = 48700 × 10 की पावर 3 मीटर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, जी एच का फार्मूला लगाएंगे, GH = GME/R + H का होल का स्क्वायर। जी की कीमत दर्ज करेंगे, मैस ऑफ अर्थ की कीमत दर्ज करेंगे, आर की कीमत भी हमें पता है यार, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। जी की कीमत हमें पता होनी चाहिए, मैस ऑफ अर्थ की कीमत हमें पता होनी चाहिए, आर की कीमत भी हमें पता होनी चाहिए,
ठीक है ना। ये नहीं आर प्लस एच तो उसने दिया हुआ है, आर प्लस एच उसने कुल मिलाकर टोटल दिया हुआ है उसने, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ। ये आर का मतलब यानी कि ये जो सा आर प्लस एच है ना, ये आर के इक्वल होता है। उसने टोटल आर उसने हमें दिया हुआ है 48700 मल्टीप्लाई 10⁻³ यहाँ पर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इस पूरे को हल करेंगे भाई। हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे कि ये जो सा आंसर है इसमें इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो सा 24 है, ये जो सा 14 है, इस 14 में से माइनस यानी कि -11 + 14 ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये पावर जो सी होंगी आप इसमें ऐड होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। -11 + 14 जो सा इनका जवाब क्या आएगा 13 यानी 10⁻13 ओवर। अब हम जब इसका स्केयर लेंगे इस कांस्टेंट नंबर का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर आ रही है यानी कि 10⁻3 के ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, इनके होल का ब्रैकेट है। 10⁻3 के ऊपर जो सी पावर है ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.6874 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 है, फिर माइनस का 6 है, ठीक है। यानी कि इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और बाकी जो सी ये पावर ऊपर है और ये नीचे है, ये आपस में डिवाइड हो रही है, 13 में से माइनस किए जाएंगे 6, तो ये हमारे पास, ठीक है ना, ये कांस्टेंट नंबर वैसे का वैसे आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर -8 है +13 है, फिर माइनस का 6 है, -8 प्लस का 13 है, माइनस का 6 है, फिर उसके बाद यहाँ पर -1 आ जाएगा। जब हम इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। और ये 1.6874 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 से, तो ये -1 का मतलब क्या होता है 0.1। जब हम 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास ये आंसर रहेगा 0.16874। चूँकि ये 8 है, बड़ा नंबर है, ये 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए ये हमेशा याद रखना। अगर आपने किसी भी कहीं पर भी हमने 0.16 तक जाना है तो उसके बाद जो सा रकम है, उसके बाद जो सी रकम है अगर वो 5 से छोटी हो ना तो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अगर वो 5 से बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, ये एक हासिल इधर दे देगी, यानी कि ये जो सा 5 से बड़ी है तो ये एक हासिल इसको दे देगी, तो 0.17 बन जाएगा। ओके हो गया, समझ आ गई। ये हमारे पास ये आंसर था, ठीक है ना। GH है हमारे पास, उसने कहा है GH हमारे पास ये है, ग्रेविटेशनल हाइट पर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो हमारे पास ये है, R = R+H है, ठीक है ना। उसने हमें R भी दिया हुआ है, यानी कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी दिया हुआ है 10,000 × 10⁻³ मीटर है। मैथ ऑफ अर्थ हमारे पास हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने GH फाइंड करना है, GH फाइंड करना है, उसने R भी दिया हुआ है, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट उसने दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि एक सैटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, उसका ज़मीन के सेंटर से फासला जो सा ज़मीन के, ठीक है ना, उस सैटेलाइट का ज़मीन से सेंटर से फासला उसने ये दिया हुआ है, जबकि उसने GH भी दिया हुआ है। GH का मतलब क्या है, उस हाइट पर जो सा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या, हमें पीछे पढ़ा है कि ज़मीन की फ़ोर्स, ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ जो सा खींचती है ना, ज़मीन किसी जिस्म को, सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसकी फोर्स, ज़मीन की फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे कहेंगे GH, ठीक है ना, जो इस हाइट पर जो ज़मीन के मदार से बाहर है, यानी कि ग्रेविटेशनल वहाँ पर G की कीमत क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। इसलिए हमने GH वहाँ पर किया है कि GH वहाँ पर यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वहाँ पर कम है। चूँकि G की कीमत 10 होती है, 10 ms-2, हमें पता है कि चूँकि वो बाहर है, ज़मीन की जो सा मदार है जहाँ तक ज़मीन अपने जिस्म को खींच सकती है उसे बाहर है, इसलिए हम क्या करेंगे, वो बाहर आ गया, हम क्या करेंगे उसने ये GH उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसने दे दिया हुआ, जो सा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो सा एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था उस सैटेलाइट में, उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे दिया GH, जो से एक मखसूस हाइट पर दिया हुआ एक्सेलरेशन उसने GH = 4 ms-2 है। R जो सा है उस ऑर्बिट का जो सा रेडियस है ज़मीन के सेंटर से, उस ऑर्बिट का फासला जो सा है उसने ये भी दिया हुआ है। मैथ ऑफ अर्थ हमने फाइंड करना है, GH = हमें पता है ये फार्मूला है, इसलिए हम यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे, GH = कीमतें दर्ज की, ठीक है ना। हमने पता है कि मैथ ऑफ अर्थ है,
ये हमने निकालना है, मैथ्स ऑफ अर्थ हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर प्लस एच का होल का स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी एच से आर प्लस एच का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। और हमने चूंकि ये मैथ्स ऑफ अर्थ निकालना है इसलिए जी वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब मैथ्स ऑफ अर्थ निकालने के लिए हमने यहाँ पर आर प्लस एच का होल का स्क्वायर उसने दिया हुआ है। आर प्लस एच का मतलब हमें पता है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है, पीछे हम पढ़ा है कि और ये है जी, ये सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है ना। ये सैटेलाइट का उसके सेंटर से फासला आर है, टोटल आर है, आर प्लस एच इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हम क्या करेंगे, आर प्लस एच को यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 3 से, इसका होल का स्क्वायर कर देंगे। जी एच जो सा होगा वो 4 होगा, अब ओवर 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -11 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो सा है, ठीक है ना, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। जी एच की कीमत अभी हमने दी हुई है, ये मैथ्स है, फिर ओवर 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर -11 है। 10,000 का होल का स्क्वायर ये आ जाएगा, 10 के पावर 3 का होल का स्क्वायर ये आ जाएगा, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट का होल का स्क्वायर उसने ले लिया, 10,000 का होल का स्क्वायर और 10 के पावर 3 का होल का स्क्वायर, क्योंकि पूरी ब्रैकेट में बांध है ना, इसलिए। अब मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, ओवर 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11 है। इस कॉन्स्टेंट नंबर का होल का स्क्वायर हमने यहाँ पर डाल दिया, इनके जब 10,000 का होल का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 10 के पावर 6 का हमारे पास ये आंसर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 4 है, ओवर इस कॉन्स्टेंट ये वैसे की वैसी आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए प्लस हो जाएंगी, 8 + 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना। ये साइंटिफिक नोटेशन में करना है हमने, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर 8 लिखेंगे, ठीक है ना। 8 0 है तो 8 ही, 10 के पावर 8 ही लिखेंगे। जब आप कैलकुलेटर में 10,000 का स्क्वायर लोगे ना तो 8 0 आएंगे, तो 8 0 को हमने 10 के पावर 8 भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसलिए हमने 10 के पावर 8 लिखा है, मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 है, मल्टीप्लाई 10 के पावर 4 है, ओवर 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर -11। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पावर्स हैं, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए प्लस हो जाएंगी, 8 + 6 यानी कि दोनों 8 + 6 हो जाएगा, फिर ओवर ये 4 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये 4 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम 8 + 6 है, ये 8 + 6 को 8 + 6 है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, 8 + 6 और ये जो सा -11 है ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये जो सी दोनों की पावर्स हैं, ये दोनों की पावर्स डिवाइड बीच में साइन आ रहा है, डिवाइड की वजह से -11 8 + 6 के साथ माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 + 6 डिवाइड की वजह से माइनस आ गया और इसलिए -11 वैसे का वैसे आ गया। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास ये आंसर आएगा 25, 0 पॉइंट, ये वैसे का वैसे कॉन्स्टेंट नंबर आ गया हमारे पास, 10 के पावर 25 कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, चूँकि ये पॉइंट है ये इसके बाद आना चाहिए, यानी कि 5.997 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई 10 के पावर 25 -1 है, क्योंकि हम पॉइंट को पीछे लेकर आए हैं, यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे ये ठीक है ना, पीछे से पॉइंट आया है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर के बाद, ये पीछे से नंबर के बाद आया, पहले नंबर के बाद जो सा पॉइंट है वो पीछे से आया है, इसलिए यहाँ पर -1 कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम 25 में से 1 को माइनस कर देंगे, चूँकि ये पीछे से आया है इसलिए 25 में से माइनस किया 1, 10 के पावर 24 आ गया, और 5.9 वैसे ये 5.9 बन जाएगा, 5.9 मल्टीप्लाई 10 के पावर 25 -1 आ जाएगा। अब ये चूँकि मैंने 6 क्यों लिखा है, 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 9 है, 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए ये यहाँ पर इसको 1 हासिल देगा तो ये बन जाएगा 6, ठीक हो गया, तो इसलिए 6 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 24 है, ये हमारे पास आंसर आ गया। 5.8 में क्या है, उसने हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/4 फासला है, यानी कि 1/4 फासले पर जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी हाइट जो सी है वो कह रहा है जी, एक सैटेलाइट है, ठीक है ना, जिसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/4 है, यानी कि GH = G/4। वो कह रहा है वो जो सा जिस्म है, वो जो सी बॉडी है उसका ज़मीन से फासला 1/4 है, यानी कि उस पर जो सी फोर्स एक्ट करेगी उसकी वजह से जो सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा G/4 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/4 है। ग्रेविटेशनल, मेरे कहने का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/4 है, इसको
GH में तब्दील कर दी, ये GH ओके होगा। GH इज इक्वल टू G/4 हमने निकाल लिया। G इज इक्वल टू हमें पता है कि G की वैल्यू क्या है 10 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 10 है, 10/4 लेंगे, 10 को 4 से तकसीम करेंगे 2.5 ms-2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। GH इज इक्वल टू ये आ गया। अब उसके बाद हमने हाइट निकाल लिया। अब हम हाइट कैसे निकालेंगे, अब देखो बेटा हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये भी समझने वाली चीज़ है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो था GH है, हमें पता है कि GH का मामला होता है GH इज इक्वल टू GME/R+H का होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने H फाइंड करना है, तो इसलिए ये R+H का होल का स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, यानी कि GH जब 1 से मल्टीप्लाई होगा GH ही आएगा, इसलिए 1 को लिखने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि GH जो सा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा। अब हम यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे। हमें पता है कि चूँकि हमें पता है कि हमने हाइट निकाल ली है, हमने क्या निकाल ली है, हाइट निकाल ली है, ये वाली हाइट, इसलिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब जो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो सा है गायब हो जाएगा, R+H बन जाएगा इज इक्वल टू √GME/H आ जाएगा। अब उसके बाद हमें पता है हमने हाइट निकालनी है, तो यह जो सा R+R है उधर जाके -R में तब्दील हो जाएगा। अब हम यहाँ पर हमने कीमतें दर्ज करनी है और कुछ भी नहीं करना। G की कीमत क्या थी, कांस्टेंट होती है, हमें याद होनी चाहिए, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg ओवर 2.5। ये यूनिट तब लिखनी है जब आपने ये गिवन में आपने यूनिट लिखने हैं बाकायदा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने यूनिट नहीं लिखना क्योंकि आपने यहाँ पर हल करना है। माइनस रेडियस हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर होता है, ये ज़मीन के सेंटर से ज़मीन की सरफेस तक का फासला ये होता है। अब हम क्या करेंगे कि H इज इक्वल टू इसको हल करेंगे, ठीक है ना, इसको हल करेंगे, इसको इस पूरे को हल करेंगे, तभी हमने ये आंसर निकालना है। डायरेक्ट नहीं आंसर लिखना, डायरेक्ट क्यों, हमने इसको हल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कीमतें दर्ज कर दी हैं, ठीक है ना। ये अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये पावर जो सी है ये आपस में ऐड होंगी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, -11 + 24 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 13 ओवर 2.5 है, -6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, ये कांस्टेंट नंबर इस कांस्टेंट नंबर से डिवाइड होगा, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 है, माइनस ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो सा है, अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो सा है ये इधर आएगा, इस पॉइंट को हम इधर लेकर आएंगे, क्यों लेकर आएंगे अभी पता चल जाएगा। जब हम इस पॉइंट को इधर लेकर आएंगे 160.08 बन जाएगा, 160.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 बन जाएगा। क्यों 12 बना है मैं अभी बताता हूँ। चूँकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट पीछे से आगे आया है, पीछे से आगे की तरफ आया है, इसीलिए 13 में -1 आ जाएगा। कितने इंचों के बाद आया, 1 के बाद, इसलिए हमने 13 में 1